जो एसबीसीए ने शायद बताई है, कल मैं जा रहा हूँ इनके एसबीसीए के डीजे से मिलने के लिए। 21 बिल्डिंग है। आप कैसे आदमी को अपॉइंट करते हैं यार, करप्ट तरीन लोग। वो हनी उनकी जगह जो दूसरे इस वक्त देख रहे हैं, 21 अंदाज़न बिल्डिंगों के नाम दिए, कहते हैं इसको तोड़ेंगे हम। देखिए मेरा ये सवाल है सर डॉक्टर साहब गुजारिश के साथ कि आपके जो 6 मिनिस्टर्स थे अंदाज़न स्टार्ट कर लिए जब आपकी सिंध हुकूमत स्टार्ट हुई, पिछले 6 साल की बात कर लेते हैं, 6 मिनिस्टर तब्दील हुए हैं। शर्जील मेहमद, ओवैस मुजफ्फर टपी, जाम खान शोरो, नासिर शाह के बाद सईद गनी के बाद वापस नासिर शाह। ये इन 6 मिनिस्टर से कोई सवाल नहीं किया जाएगा कि आपके अंडर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी उन्होंने किया क्या है? डॉक्टर साहब आपको पता है कि 50 लाख रुपए लेते हैं ये नक्शा पास करने के और कंप्लीशन में फिर 50 लाख लेते हैं। ये मैं एक नॉर्मल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। हर फ्लोर पे सुना है कि 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए लिए जाते हैं। जितनी करप्शन इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर है, शायद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर नहीं होगी। आप अगर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की किताब खोलेंगे ना तो सबसे ज़्यादा रेगुलरिटीज़ आपको मिलेंगी लोकल गवर्नमेंट के अंदर। ऐसा लगता है कि एक ऐसी मिनिस्ट्रीज़ को ठेके पे दिया जाता है। देखिए सर मैं नहीं कह रहा हूँ ना, आपकी किताबें कह रही हैं, आप चैलेंज कर दें उनको। हो रहा क्या है लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब लोकल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, वो इस बल्दियात के अंडर में। बल्दियात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर के अंडर वो वजीर के अंडर आती है। और अगर हालात देखें जिन इलाकों के अंदर, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने हाईलाइट किया, बहुत सारी एरियाज मेरे हल्के में चले जाएं, गिजरी के अंदर चले जाएं, पीएनडी कॉलोनी के अंदर चले जाएं, पंजाब कॉलोनी के अंदर चले जाएं, आप क्लिफ्टन में देखें इन्होंने क्या किया है। डॉक्टर साहब जुल्म किया है इन्होंने। मैं आपको बताऊं क्या किया है। ये मेरे ख्याल से जिस वक्त ये शायद शर्जील मेहमद साहब होते थे मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, क्लिफ्टन के जितने मेन रोड थे ना उन सब के उन्होंने पास कर दी कि ये सब जो है ना रेजिडेंशियल जो है अभी हाई राइज बनेगी। अब देखें क्लिफ्टन में जाएंगे कितनी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। डॉक्टर साहब ना पीने के पानी की लाइन दी इन्होंने, ना वहां पर इन्होंने इंटरनल स्ट्रीट्स बनाई, ना वहां पे बिजली का निजाम कुछ बनाया। डॉक्टर साहब उसके बाद क्या किया इन्होंने, डॉक्टर साहब उसके बाद बात आइलैंड, गुलशन फैसल, वो सारा इन्होंने जो बड़े लेन्स थी उन सब में इन्होंने बोला कि ये भी सारे हाई राइज बनेंगे। अच्छा ये बताइए, ये अफगानी, मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लूं, ये तो आपने सही कहा, पीपल्स पार्टी वाले जवाब दें, बहुत ज़्यादा इन पे जिम्मेदारी है क्योंकि हुकूमत इनके पास है। सर बंगाली और अफगानी के लिए वादा किया था आपके प्राइम मिनिस्टर ने, स्टेटमेंट था कि जी इनको आईडी कार्ड दी गए, ये नहीं दिया जा रहा है। अच्छा पानी का मसला है, K4 का मसला है, देखे ना K2 बना, K3 बना, K4 के लिए 13 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। 25 अरब आप तो माशाल्लाह सुना है 50, 60, 100 पता नहीं कब कितना। मरकज का भी तो बहुत बड़ा रोल है सर, क्या कर रहे हैं? ना देखिए डॉक्टर साहब मैं आपसे आप आईजी के सिलसिले में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, जब सिंध हुकूमत की काबीना यानी पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो एक शख्स के लिए आप आना का मसला। सर मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब ये याद रखिएगा कि जब K4 का पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त हुकूमत हमारी नहीं थी, उस वक्त हुकूमत PMLN की थी। फैसला ये हुआ कि आधा पैसा जो है वो वफाक देगी और आधा पैसा सिंध हुकूमत देगी। वफाक उस वक्त की हमारी नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। हाँ सही है, मुझे सारा पता है इसका। आधा पैसा इनको दे दिया सारा। जब 50% पेमेंट हो गई तो फिर जाहिर है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, क्या वजह है, तैयार क्यों नहीं हो रहा है, K4 क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है। मरकज ने दिया, मरकज ने दिया जो PMLN की गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया? मेरे ख्याल से कोई उस वक्त 13 या 13.5 अरब रुपए उन्होंने दे दिए। उसके बाद पता चला जो डिजाइन है वो डिजाइन ही गलत बना है डॉक्टर साहब। फिर उसका जब हमारी गवर्नमेंट आई, ये डिजाइन के ऊपर 2 चीजें हैं। वो इनके कंसल्टेंट कहते हैं, जो कंसल्टेंट है आसिम है, मैं जानता हूँ, मैं इस पे काम कर चुका हूँ, वो कहते हैं कि जी ये नेस्पा गलत बोल रही है, हम उसको साबित करेंगे कि ये चीज़ सही है। एक बात मैं बता दूं आपको, वो कहता है हमें बुलाएं और नेस्पाक को भी बुलाएं। नेस्पाक को भी हम बुलाते हैं, उनको भी बुलाते हैं, लेकिन नेस्पाक। अच्छा सर ये साबित हो गया कि डिज़ाइन गलत बना था। हाँ डिज़ाइन गलत बना था, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं कहूँगा कि शायद कोई एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट। आप पैसा क्यों नहीं देते, आप तो रिलीज कर। नहीं सर मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ ना, देखें तो जो आधा पैसा वफाक का था वफाक ने दे दिया। जब उसमें आगे इनके शेयर देने की बात है, इन्होंने का डिज़ाइन गलत बना है, अब वो चले गया बकौल इनके 100 अरब के ऊपर। हमने जब उसको वापस स्टडी किया तो अब वो हम लेकर आए तकरीबन 55 से 60 अरब रुपए के ऊपर। जाहिर है दे रहे हैं, अपना शेयर बता रहे हैं, इनको छोड़े ना। अभी आप डॉक्टर साहब मैं तो आपसे पिछली गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा हूँ, वो तो अपना शेयर दे चुकी थी। वो तो मैं भी है, लेकिन जो बाकी शेयर हमारा, अगर आप ना भी करते तो भी मैं हाईलाइट कर देता कि उन्होंने दिया ना। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जी आप पानी ऐसा मसला इस वक्त कराची का कि जो खाना जंगी हो सकती है, तो मेरा आपसे मैं पूछना चाहता हूं ताकि इनसे भी मैं आगे जाऊं
कि आप मरकज 55 अरब रुपए सर हम तो पाबंद हैं, हम देंगे। मैं इससे पहले कि आपकी तरफ आऊँ, आप बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। इन्होंने ज़्यादा टाइम लिया, आपको दूंगा, आप वजाहत कीजिए। बहुत मेजर मसला है, आपकी हुकूमत के ऊपर ज़्यादा बात आती है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर बात आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आपकी तरफ आता हूं जनाब नादिर साहब। अभी आजकल देख रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में, मैं मेरी है, हो सकता है गलत हो सर, कराची में अगर किसी ने कराची को आबाद किया है, अस्पताल दिए हैं, इंस्टीट्यूशन दिया है, पढ़ाई की इंस्टीट्यूशन दिया है, रोड्स दिए थे, सड़क दिया था, या जो भी काम दिया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा आज तक किसी ने नहीं दिया। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब का ज़माना आया, उसमें डॉक्टर इशरत लिबास साहब का भी नाम आता है और परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी नाम आता है। आजकल देखा है कि आप लोग कुछ ब्रिजेस कराची में माशाल्लाह बना रहे हैं, लेकिन सर ये इसके लिए क्या करेंगे? ये जो आपकी कच्ची आबादी का मसला है, कचरा का मसला है, क्योंकि आप तो सारे इख्तियार बल्दियात के पास हैं। एक मंजूर काका भी होता था यहाँ सर, वो तो फिर करप्शन, वो तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया ना कि कराची के अंदर कितनी बड़ी करप्शन होती थी और हो रही है, अभी भी नाम लेना भूल गए, अभी भी हो रही है सर। जी सर, ये बताएं। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली कराची के जो पॉपुलेशन का जो मसला है उसने ओवरबर्डन कर दिया हमारे रिसोर्सेज को। इसको ये बिल्कुल कोई ढकी चुकी बात नहीं है, और यही चीज़ें हैं जो आप दुनिया के बड़े शहरों में आप देखते हैं। न्यूयॉर्क भी अगर आप चले जाएं, अगर आप टीवी के अलावा जो हाइट राइज टावर्स है उसके अलावा अगर आप असल शहर में जाएं, वहाँ पे भी इस तरह के इशूज़ हैं, सैनिटेशन का मसला है। मगर अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर इशू है मेन ओनरशिप का। जब इमरान खान साहब की पार्टी जीती और इमरान खान साहब खुद यहाँ से एक इलेक्शन जीते हैं, तो एक वादा करते हैं कि जी मैं 162 अरब रुपये दूंगा, और अब 2 साल होने वाले हैं, तकरीबन 1 रुपया भी हमें नहीं मिला। उसके अलावा यहाँ पे फिर पार्टीज आपस में लड़ती है, एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग। MQM कहती है जी कि पीपल्स पार्टी गलत है, पीपल्स पार्टी कहता है जी PTI गलत है। तो यहाँ पे ओनरशिप का मसला है, किसी को पता ही नहीं कि जिम्मेदारी असल किसकी है। मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ अपनी पार्टी का, मगर मैं तो अपनी पार्टी की लीडरशिप को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल बर्डन दे दें इमरान खान साहब को। अगर वो कहते हैं कि जी मैं पानी का मसला हल करूंगा, हालांकि बिलावल भुट्टो साहब ने वादा किया था कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके तहत अगर समंदर का पानी भी नमकीन से मीठा करना है तो हम करेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने तो पैसे नहीं कि अकेले करें, मगर इमरान खान साहब की हुकूमत को हम देते हैं मौका। तकरीबन 1500 अरब रुपए आपको मिला। देखिए ना, लाड़काना से लेकर यहाँ कराची तक जो है ना कुछ नहीं काम हुआ है। और दूसरी बात कहने का ये है कि आपको खुद कराची से, तक आपको पता है 85-90% रेवेन्यू आप कराची से जनरेट करते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, ठीक है ना। खुर्रम शेर जमान साहब वो 65 करते हैं। खुर्रम साहब ने भी एक बात की, बोला कि प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलना चाहिए NFC के अवार्ड के तहत। मैं तो कहूँगा जी कि NFC के तहत सबसे ज़्यादा शेयर, अगर शेयर किसी भी शहर या किसी भी एक म्यूनिसिपैलिटी को देनी चाहिए तो कराची को मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन ही कराची से होती है। तमाम बिजनेसेस, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा। तो आप पंजाब में भी है, आप लोग क्यों नहीं देते? नहीं, मैं उसकी बात तो वफाक पे तो आऊँगा अभी, लेकिन मैं वो तो प्रोविंशियल है ना। हम तो मैं पहले तो पूछूँ ना कि 90% जब ये रेवेन्यू लेते हैं आप लोगों को, तो इस लॉ के बाद जो है वो ठेके शेके से कुछ पैसे मिलते हैं करोड़ों में। वो मैं यही कह रहा हूँ, वो भी कुछ वो ठेका सर, वो उसका पार्किंग शार्किंग का पता नहीं किसकी, KMC का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, कराची से भी आप अर्न करते हैं, NFC अवार्ड भी आपको मिलता है, तो ये बहुत बड़े, लेकिन कहीं भी नहीं लगता सर। जो शेयर हमारे पास रिटेन होता है वो बहुत माइनर शेयर है। मेजॉरिटी शेयर वफाक को चले जाता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरह से। आपको कम मिलता है। आपको जो पता है 57% प्रोविंस को जाता है और 43% मरकज के पास है। खुदा के लिए सर, नहीं, जितना हमें मिलता है उससे अगर आप निकलें, अगर आप मेन यूनिवर्सिटी रोड देखें, तो है ही नहीं, मेन यूनिवर्सिटी रोड आप देखें, आप मलीर देखें, आप MA जिन्ना रोड देखें। अभी बारिश में नहीं, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। रिपेयर क्या है? रिपेयर वैसे बड़ा कहाँ, ये देखें एंटी करप्शन में केस कॉलोनी में, एंटी करप्शन में केस चल रहा है यूनिवर्सिटी रोड का सर। वो तो बड़े बड़े पंजाब तारिक रोड का क्या हाल क्या सर? आप हुकूमत हमने बनाया नहीं है, CM का काम नहीं है सर, ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का काम है, मेयर का काम, उनको देना। नहीं सर, SLGO में कहता है ना, SLGO कहता है बेसिक म्युनिसिपैलिटी काम मेयर के हैं, सही है, DMC के। अभी तो बाय नोटिफिकेशन ये काम भी KDA ये ले गए, तो आप ये KDA ये ले गए, वाटर बोर्ड ये ले गए, SBCA ये ले गए, कराची की तमाम KMC के तमाम सारे इन्होंने ले लिए। अब ये कहते हैं ये हमारी ओनरशिप। 2001 में ऐसा नहीं सर, जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है बिल्कुल है, क्योंकि सारे इख्तियार इनके पास है। ऑनरशिप जो है, ऑनरशिप हमारे पास है, लेकिन इख्तियार हमारे पास नहीं है।
महकमे अभी भी केएमसी के पास है, 23 महकमे, 23 या 26 मुझे करेक्ट करें, आइदर 23 और 26। ये एक्ट के बाद जो है ना इनके पास आपको अगर सिंध को ठीक करना है, नाले वाले साफ करना, ये सब अभी तक केएमसी का। हम इस पे जितने तज्जिए कर रहे हैं, आपने बड़े साल इस पे तज्जिए किए हैं, बड़े आपने लोगों को बिठाए, और मैं तो देखें जो अपनी 6 साल की सियासत है सिर्फ मेरी, 2013 में इलेक्ट होकर आया था, आज भी इलेक्ट हुआ हूँ। मैं आपसे बताऊं कि जो 6 साल में मैंने समझा है ना, सिंध के मसाइल का हल सिर्फ एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे वो लाड़काना हो भुट्टो साहब की जगह, चाहे वो नवाब शाह जरदारी साहब का हो, चाहे वो 7 CM साहब का हो, चाहे वो कराची शहर हो, ये पूरे सूबे सिंध का मैं आपको बताऊं सिर्फ एक हल है। वो सिर्फ ये हल है कि जब तक आपका पीपल्स पार्टी से छुटकारा नहीं होगा, सूबे सिंध के अंदर से बेहतरी नहीं आएगी। देखिए जिस तरीके से पंजाब KP बलूचिस्तान वजीर आजम का है ना, उसी तरीके से सूबा सिंध भी वजीर आजम का है, और हम जवाब दें लोगों को। इनको हर किस्म की वार्निंग्स दे दी गई हैं, इनको सारे ऑप्शंस बता दिए गए कि कौन कौन सा ऑप्शंस को यूज़ किया जा सकता है आपको हटाने के लिए, और हम मजबूर होते जा रहे हैं कि हमने वो सारे ऑप्शन शायद यूज़ करने पड़ेंगे इनको हटाने के लिए, क्योंकि सर रास्ता हल निकल नहीं रहा है। MQM का भी वही रोना है, हमारा भी वही रोना है, पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं उनका भी रोना है। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक बात कहता हूँ, मैं मान लेता हूँ पीपल्स पार्टी कराची के लिए काम नहीं करती, कोई बात नहीं, कराची ने वोट नहीं दिया, खुदारा आप लड़काना के लिए क्यों नहीं काम करते? आप नवाबशाह के लिए क्यों नहीं काम करते? आप 7 में क्यों नहीं काम करते? आप सूबे सिंध के बाकी शहरों में क्यों नहीं काम करते? सर एक शहर सूबे सिंध का कराची को छोड़ दें, आपको कराची से नफरत है ना, आप बाकी को एक शहर बता दें जिसको आपने कोई मॉडल सिटी बना दी हो पूरा, जिसके लिए आपको फख्र हो क्या ना पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया। जरदारी साहब को बोले एक जगह बता दें जो उन्होंने बनाई हो। बिलावल जरदारी साहब ने पिछले दिनों अपनी पार्टी से डिमांड किया कि 10 साल में बताओ लड़काना में किया क्या तुम लोगों ने। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सर एक सवाल ये भी तो आता है कि KPK में आप 5 साल से हैं, मरकज में KPK सर अल्हम्दुलिल्लाह होता है ना सर। डॉक्टर साहब सियासी मसले वहां पे डॉक्टर साहब जितनी तरक्की और जितनी बेरोजगारी का कमी KP में 5 साल में आई है, बहुत बड़ी तरक्की है, नहीं हुई है सर, गलती होती है। हालात डॉक्टर साहब जो सेहत कार्ड दिए गए KP के अंदर, जिस तरीके से टूरिज्म सेक्टर के ऊपर काम किया, वहाँ पे गुर्बत का खात्मा हुआ है। अभी कहाँ हुआ है सर जी? 6 अगर सूबाई परसेंटेज देख आज तक कोई हाईलाइट है सर, कोई हुकूमत आज तक ऐसी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आई है। आप इस वक्त सर मैं बता रहा हूं आपको, कोई ऐसी हुकूमत आप फिगर तो नहीं दे सकते ना, आप निकालने फिगर्स निकाले सर। फिगर के तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने KP के अंदर इतना काम किया आज तक। सर देखिए ना, आपने वो जो एक बहुत बड़ा उस दौर में जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत होती है, एक प्रोजेक्ट है जो आपके ऊपर बहुत बड़ा आ गया है। कोई हर्ज नहीं सर, अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर आ गया, बाकी अरबों रुपए जाया हो गए, कोई हर्ज नहीं है, अरबों रुपए। गलतियां तो होती हैं, गलतियां तो होती हैं, मानते हैं, होती हैं। एक बार मैं